हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पेरेस यूट्यूब चैनल में। आज हम समझेंगे इस वीडियो में क्लास 10th की केमिस्ट्री का। मतलब साइंस में 3 पार्ट होते हैं। केमिस्ट्री का जो है चैप्टर 1, उसमें कितनी हेडिंग्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और 2 हेडिंग्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लगातार सीरियल से पढ़ने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट हेडिंग पे। ये क्लास 10th का है, ठीक है। बिना देरी के चलते हैं अपने कौन कौन सी हेडिंग आपको पढ़ना है चैप्टर 1 में। तो ये इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग है इसमें रसायन विज्ञान की परिभाषा, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ केमिकल साइंस। दूसरा है भौतिक परिवर्तन। तीसरा रासायनिक परिवर्तन, अभिकारक तथा उत्पाद, रासायनिक अपक्रियाएं उदाहरण, रासायनिक समीकरण तथा उदाहरण। देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं अलग है, रासायनिक समीकरण अलग है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ये इनके 7 टाइप्स हो गए। इधर 7 ही नहीं, आगे और भी है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी भी इसका है। उपचयन और अपचयन, ये रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हैं यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आता है उपचायक तथा अपचायक संक्षारण पढ़ेंगे इसमें हम। संक्षारण से होने वाली हानियां, संक्षारण से बचाव के उपाय, विकृत गंधता क्या होती है और विकृत गंधता और इससे बचाव के उपाय, ठीक है। विकृत गंधता क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इसके बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। पहली हेडिंग हमारी है रसायन विज्ञान की परिभाषा। पहली हेडिंग कौन सी? रसायन विज्ञान की परिभाषा। इसमें देखिए बता रहा है भाई, रसायन विज्ञान आपको पढ़ने से पहले उसकी डिफिनेशन आनी चाहिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, पदार्थ के गुण, कोई भी पदार्थ हो उसके गुणों के बारे में, संगठन संरचना, कैसी संरचना उसकी बनी तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का, कोई भी पदार्थ हो उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। तो उन परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जिसमें उसी को क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन संरचना तथा इनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अगली हेडिंग यहाँ पे परिवर्तन। देखिए, इसमें 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन। कोई पदार्थ है मान लिया, उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रंग बदल जाए, रूप आकार तथा परिमाप में, मतलब उसका माप जैसे पहले 3 सेंटीमीटर हो, बाद में 1 सेंटीमीटर बचे, वो बात यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। परिमाप में ही परिवर्तन होता है, रंग रूप आकार तथा परिमाप में परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रूप में तो उसके परिवर्तन हो जाएगा, रंग में हो जाएगा, बट कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। पहला उदाहरण इसका पानी का जमना। पानी को आप फ्रिज में रख देते हो, जम जाता है, तो क्या हो गया, एक भौतिक परिवर्तन हो गया। बल्ब का जलना, ठीक है, एलईडी बल्ब का जलना। लोहे से चुंबक बनना, पहले लोहा होता है फिर चुंबक बन जाता है। कैसे बनता है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। पानी से वाष्प बनना, लोहे की छड़ को गर्म करना। लोहे की छड़ को गर्म करोगे आप तो लाल होकर के वो पिघल जाएगी, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे तो वो वाटर के जैसे भी, मतलब द्रव भी बन जाता है लोहा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ या उसे अधिक पदार्थ के अणुओं की संरचना जो है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। अणुओं की संरचना क्या हो जाती है, बदल जाती है और नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में पीछे क्या कह रहा था, नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, संरचना बदल जाती है और नया पदार्थ बनता है। जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से अलग होते हैं, जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं, मतलब कि जो पहले पदार्थ था ना उससे अलग होते हैं। जैसे कि उदाहरण में यहाँ पर बताया गया है कि लोहे का जंग लगना, लोहे में जंग लग जाता है तो उसका सूत्र क्या होता है, ये होता है, ठीक है। वैसे आयरन Fe होता है, ऑक्सीजन भी मिलेगा और जल भी मिलेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा तब हमारा ये फार्मूला बनेगा, यानी कि इसको जंग का फार्मूला कहते हैं। दूसरी बात ये, इसको कैसे सॉल्व किया गया है वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दूध का दही में बनना,
बदलना, लकड़ी का जलकर राख बनना। लकड़ी जो होती है जल करके क्या हो जाती है, राख हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, भोजन का पचना। आप भोजन खाते हो, पच जाता है, तो एक केमिकल परिवर्तन है। कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना, कागज को जलाते हो वो भी राख हो जाता है, लकड़ी को जलाते हो वो भी राख हो जाता है। तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, वो रासायनिक परिवर्तन होती हैं। बीज को आप खेत में बोते हो तो क्या होता है, अंकुरण हो जाता है, या कहीं भी डालते हो तो अंकुरण हो जाता है, तो बीज का अंकुरण नया चीज बन गया ना, इसीलिए उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, कोयला भी जल करके क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये रासायनिक परिवर्तन हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी वीडियो के साथ, इसके जो आगे के हैं। जय हिंद।